गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 27 अगस्त और आज के इस सेशन में 27 अगस्त से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। समीर वी कामत बने DRDO के नए अध्यक्ष। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को दिया अंतिम रूप। दिल्ली के अनंत ताल को राष्ट्रीय स्मारक किया गया घोषित। INS विक्रांत 2 सितंबर को नौसेना में होगा शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को समर्पित करेंगे पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की शुरुआत। सशस्त्र बलों के योगदान के सम्मान में टाइटन ने शुरू की टाइटन शौर्य पहल। भगवंत अनमोल को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार के लिए क्षमा शर्मा के नाम की गई घोषणा। M वेंकैया नायडू ने अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 नामक पुस्तक का किया विमोचन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता। 26 अगस्त को मनाया गया महिला सामान्यता दिवस। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। भारत में निर्मित पिनाका मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है राजस्थान के जैसलमेर से। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये लॉन्च की गई है जर्मनी के द्वारा। यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसे आयोजित किया गया। ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आज़ादी क्वेस्ट को किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलेटॉल के उत्पादन के लिए नई विधि को विकसित किया है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो पंजाब में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की घोषणा की है। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट इन इंडिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा। DRDO के अब नए अध्यक्ष होंगे समीर वी कामत, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे G सतीश रेड्डी का स्थान। अन्य 2 ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि राजीव कुमार कौन है, तो ये वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। डॉक्टर प्रदीप सोनी कौन है, तो ये UPSC के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी। अब डिस्कस कर लेते हैं DRDO के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। DRDO की जो स्थापना की गई थी वो 1958 में की गई थी और DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं नियुक्तियां, लेटेस्ट करंट अफेयर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो जो सैफ अहमद हैं, जिन्हें आप पिक में देख पा रहे होंगे, ये इजिप्ट के रहने वाले हैं। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो T राजा कुमार को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं।
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टारलेकर को बनाया गया है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई थी। इनका नाम है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ने। याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो हाल ही में बनाया गया है संजय अरोड़ा को, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हाल ही में की गई नियुक्तियां हैं, इसलिए याद रखिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया है? तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट तो आप सभी को याद रखना है कि जो कुशियारा नदी है ये भारत और बांग्लादेश में बहती है, यानी कि ये जो समझौता किया गया है वो किया गया है बांग्लादेश के साथ। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसे भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग JRC की 38वीं बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त नदी आयोग के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का जो गठन किया गया था वो 1972 में एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में किया गया था, ताकि साझा सीमावर्ती नदियों पर पारस्परिक हितों के मुद्दों को हल किया जा सके, इसीलिए इस आयोग को बनाया गया था। फ्रेंड्स, इस आयोग का जो नेतृत्व किया जाता है वो जल संसाधन मंत्री द्वारा किया जाता है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो सिंधु जल समझौता है ना, वो कब हुआ था और किन दो देशों के बीच हुआ था। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुशियारा नदी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सुर्खियों में बनी है तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। फ्रेंड्स, ये बराक नदी बांग्लादेश सीमा पर दो नदियों में बट जाती है। दो नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें से एक कुशियारा है और दूसरी है सुरमा नदी। कुशियारा पश्चिमी दिशा में बहने लगती है और भारत के असम राज्य तथा सिलहट जिले की सीमा बनाती है। बांग्लादेश में कुछ दूर बहने के बाद सुरमा नदी से इसका फिर से संगम होता है और यह संयुक्त नदी कहलाती है मेघना नदी। ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो पद्मा नदी है ना, इस पर हाल ही में पुल बनाया गया था, वो किस देश के द्वारा बनाया गया है? मैप में आप सभी कुशियारा नदी की लोकेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलेगी कुशियारा नदी। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में फैनी नदी के बारे में। ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच बहती है। फैनी नदी को बंगाली में फैनी नोदी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और बांग्लादेश सीमा का हिस्सा है। फैनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फैनी नदी का उद्गम होता है दक्षिणी त्रिपुरा से। फ्रेंड्स, साथ ही याद रखेंगे कि जो मैत्री सेतु बना हुआ है ये फैनी नदी पर बनाया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी भी भारत और बांग्लादेश में बहती है। तीस्ता नदी का उद्गम उत्तरी सिक्किम हिमालय की त्योसोलामो झील से निकलती है। रंगीत सिक्किम राज्य की सबसे बड़ी नदी और तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप सभी को याद रखना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जो रंगीत नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये तीस्ता की सहायक नदी है। भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से ये होकर बहती है। तो तीनों नदियों के बारे में आप सभी को याद रखना है। अब डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, जो कलर में आप देख रहे हैं ये आपको देखने को मिलेगा, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, मुद्रा है टका और वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को याद रखनी है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रही अनंतनाग झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड, जो अनंतनाग झील है ये आपको देखने को मिलेगी नई दिल्ली में। अब ये सुर्खियों में क्यों बनी हुई है? तो आप सभी को याद होगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मेहरौली में कुतुब मीनार के पास स्थित अनंतनाग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स, अब इस ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। अनंतनाग जो है ये 1052 में दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंगपाल तोमर ने इसे बनवाया था, जो कि आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना की गई थी वो 1861 में हुई थी। वर्तमान में महानिदेशक हैं वी विद्यावती, संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम और इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मूल संगठन किसका है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खबरों में रहा देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत और 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। कहाँ से सौंपा जाएगा? तो कोची बंदरगाह से इसे सौंपा जाएगा। और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। आईएनएस सिंधु ध्वज को कितने वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया था? तो इसे हाल ही में किया गया था 35 वर्ष की सेवा के बाद। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत आईएनएस निर्देशक को कहां से लॉन्च किया गया था? चेन्नई से। ग्रेट ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आईएनएस विराट को जाना जाता है। सागरिका क्या है? तो भारत की पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आईएनएस ध्रुव क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये दिया जाएगा भगवंत अनमोल को। फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा हाल ही में की गई है और साथ ही में इसके 23 भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 और 22 भाषाओं के लेखक लेखिकाओं को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया जाएगा? तो मिहिर बट्स के टेल्स ऑफ हजीराबाद के लिए इन्हें दिया जाएगा। किन्हें दिया जाएगा? तो याद रखेंगे मिहिर बट्स को दिया जाएगा अंग्रेजी भाषा के लिए। आगे डिस्कस कर लेते हैं, साहित्य अकादमी ने इस वर्ष बाल साहित्य पुरस्कारों की भी घोषणा की है, जिसमें हिंदी भाषा में यह पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार यानी कि क्षमा शर्मा को उनकी कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए भी दिया जाएगा। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस पुरस्कार के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला सामान्यता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, जो महिला सामान्यता दिवस है इसे मनाते हैं 26 अगस्त को। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस दिवस के बारे में। तो इस दिन अमेरिका सहित पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। साथ ही में आप सभी को बता दें कि अमेरिका में 26 अगस्त 1920 को 19वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला था। इससे पहले वहां यानी कि अमेरिका में महिलाओं को द्वितीय श्रेणी नागरिक का दर्जा प्राप्त था। आगे डिस्कस करेंगे, महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील जिनका नाम है बेला अजूक के प्रयास से 1971 से 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और है यहाँ पर। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने वर्ष 1893 में महिला सामान्यता की शुरुआत की थी। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जो न्यूजीलैंड है इसकी कैपिटल क्या है।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन किया गया है भोपाल में। भोपाल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस बैठक के बारे में। तो इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी कि अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई थी। आगे डिस्कस कर लेते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है। यह संसद के एक अधिनियम यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत को 5 क्षेत्रों उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की थी, जिसमें से मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक हुई है वो भोपाल में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है नागालैंड में। किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की शुरुआत की है नागालैंड में। फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य कृषि और समृद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने हाल ही में टाइटन सौर पहल की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम में ही छुपा है इसका आंसर, तो टाइटन सौर पहल की शुरुआत की गई है टाइटन के द्वारा। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो न्यू इंडिया पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो किया गया है अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर। फ्रेंड्स, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? दक्षिण पठार। ठीक है, शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो ये आपको केरल में देखने को मिलेगी। रबर की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? बाल्कनीकरण का किया जाता है। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंती। मगध का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? धनानंद। वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जो त्रिस्तरीय था? धौलावीरा। धौलावीरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो गुजरात राज्य में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस में। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। खबरों में रहा मिंजर मेला किस राज्य से रिलेटेड है? तो मिंजर मेले का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, ये सभी हैं बलित पर्वत के उदाहरण। अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो ये आपको देखने को मिलेगा तंजानिया में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयंकर 50 पब ने किससे रिलेटेड हैं?
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स, इन सब के क्वेश्चन के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।